ज्योग्राफी के क्लास में आज हम सैर करने चलेंगे अरब सागर की तरफ और जानेंगे लक्षद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने सैर कर लिया अंडमान निकोबार और जान लिया वहां पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके लिए एग्जाम में। और आज आपका ज्ञान बढ़ाएंगे हम अरब सागर में जो द्वीप है उसके बारे में, यानी हमें द्वीप समूह पढ़ना है जो अरब सागर के द्वीप समूह है। आपको बताएंगे वहां पे क्या क्या महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बता दें आज का जो दिन है ना, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक जन्मजात यानी अनुवांशिकी रोग है जिससे प्रभावित जो लोग होते हैं ना उसके वाहक होते हैं मादा, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका ना कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए आपको बताएंगे कोई भी बीमारी हो उससे ना बच के रहे, ठीक है, सुरक्षित रहे। हालांकि ये अनुवांशिक बीमारी है तो इससे बचने का उपाय हम आप नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। हालांकि देश के वैज्ञानिक लोग इसके रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसके लिए साध्य कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे लोगों को ना मदद किया जाए। तो चलिए आज का ये अपडेट था। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सा डे कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। तो आज हम चलेंगे अरब सागर में और आज यहाँ पे सैर करेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप के बारे में। इससे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं, वहां से बहुत सारे आपको ज्ञान बढ़ेंगे, जानकारी बढ़ेंगे और एग्जाम में आपको एक नंबर भी बढ़ेंगे और इससे एग्जाम भी आप पास कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पुस्तक में क्या बताया गया है। सबसे पहले बता दें कि जो अंडमान निकोबार है ये अरब सागर, ये अंडमान निकोबार आपको बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। और ये जो लक्षद्वीप है ना ये अरब सागर में, ठीक है। और भारत के ना ये देखिए नीचे वाला दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है। और इसकी बात करें अंडमान निकोबार को तो भारत के ना ये दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत के किस दिशा में है, भारत के किस दिशा में है। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो भारत के ना दक्षिण पूर्व में है। और अरब सागर की बात करें यानी लक्षद्वीप की तो ये दक्षिण पश्चिम में है। देखिए इस तरह से हम कल आपको नहीं बताए थे, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ना इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है तो उतना आपको सेंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए एक बार हम बात करते हैं लक्षद्वीप समूह के। ये ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलता है और एग्जाम में प्रश्न आता है, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है। अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आता, दो तीन बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर मन में कोई जिज्ञासा रह जाती है इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए जानते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया हुआ आपके लिए, ठीक है। अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में बता दें। भारत में ना केरल के मालाबार तट, अब मालाबार तट देखिएगा ना तो ये जो केरल राज्य है ना इसके यहाँ पे मालाबार तट है, ठीक है। आपको ये भी पूछेगा कि मालाबार तट किस राज्य में है, तो केरल में है। और इसी मालाबार तट पे ना एक बार ना मोपला विद्रोह हुआ था लगभग 1920 से 1922 के बीच में, यानी 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है इतिहास में, ठीक है। तो आपको याद रखना है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में। और यह केरल में ना मोपला तट है, क्या है, मोपला तट है, ठीक है। तो कहता है भारत के केरल के मालाबार तट के पास ना लक्षद्वीप है। अब यहां से देखेगा ना तो ये वाला आपका लक्षद्वीप, ठीक है, यानी इसके नजदीक लक्षद्वीप, ये सारे ना लक्षद्वीप है, ठीक है। यानी द्वीपों का समूह है, लक्षद्वीप भी द्वीपों का समूह है, अंडमान निकोबार भी द्वीपों का समूह है, ठीक है। कहता है लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनेगा कि ना लक्षद्वीप क्या चीज से बना हुआ था, प्रवाल से। और अंडमान निकोबार क्या चीज से बना है, ज्वालामुखी से, ठीक है। इसको भी समझते चाहिए, अंडमान निकोबार बना है ज्वालामुखी उद्गार से और ये बना है प्रवाल से। अब प्रवाल क्या होता है, समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव, जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके अस्थि पंजर ना एक जगह जमा हो जाते हैं और जमा होने से ना निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का, ठीक है। उसके अस्थि पंजर एक जगह जमा हो गए, उस जमा होने से बना है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ना लक्षद्वीप कैसे बना है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल निर्माण है। और अंडमान निकोबार का है ज्वालामुखी निर्माण है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी ज्वालामुखी फटा तो इसका निर्माण हुआ, ठीक है, अंडमान का। और लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति, मतलब प्रवाल के डेथ हो जाने से, यानी जब उसकी मृत्यु हो गई ना तो उसका खोखला बच गया ना। आप शंख देखते हैं ना, शंख, शंख पहले बताया था ना जायंट केकड़ा के बारे में, जब उस सबकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अस्थि पंजर होता है ना, मतलब उसका खोल कहीं जाकर जमा हो जाएगा ना, तो जो जमा हुआ ना जिससे बना लक्षद्वीप, ठीक है, जिससे बना लक्षद्वीप। तो परीक्षा पूछेगा आपको कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो प्रवाल भित्ति से, किसे, प्रवाल भित्ति से, ठीक है। और अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से, समझ गए, क्लियर। तो बोला कीजिए समझ में आ जाए तो, ठीक है। तथा पहले इसको ना लाकाद्वीप, माने इसका नाम था पहले लाकाद्वीप, क्या नाम था, लाकाद्वीप, ठीक है। कहता है मिनी क्वाय तथा अमीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसको लाकाद्वीप बोलते थे, मिनी क्वाय बोलते थे, हालांकि मिनी क्वाय अभी भी वहां पे है द्वीप, अमीनी द्वीप के नाम से जाना था, मतलब इतने सारे उसके ना उपनाम है, ठीक है। वर्ष 1973 में इसका नाम ना लक्षद्वीप रखा गया। इसको पॉइंट कीजिए, याद रखिए, इसका लक्षद्वीप कहिए नाम हुआ 1973 में, ठीक है। तो 1973 से इसको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप अरब सागर में है, कहाँ है, अरब सागर में। केरल के ना कोच्चिन के तट से 220 से 240 किलोमीटर दूर है। यानी केरल है ना, केरल के यहाँ कोच्चिन तट है, क्या है,
कोच्चिन तट। आई कोच्चिन बंदरगाह से ना 220 से 240 किलोमीटर के ना दूरी पर स्थित है लक्षद्वीप, समझ गए। यानी यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे जहां पनिया जहाज बैठिएगा लक्षद्वीप में चल जाइएगा, ठीक है। यानी 220 से 220 से लेकर के 440 किलोमीटर की दूरी है इसके बीच की, ठीक है, इसके बीच की दूरी है, उससे ना आप चल जाएगा लक्षद्वीप, समझ गए। कहता है दूरी पर ना स्थित है विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार क्या है? ये भी द्वीपों का समूह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह है ना द्वीपों का ना कुल ना संख्या 36 है। उसको बताए थे 836, इसमें है 36। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने द्वीप समूह है इसमें, तो 36 द्वीप है, ठीक है। यानी 36 को है टोटल, लेकिन 36 पर क्या आदमी रहते हैं? नहीं, उसमें 836 बताए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 31 के ऊपर व्यक्ति रहते, मतलब जीव रहते थे, जीव, ठीक है। और इसमें ना 36 को द्वीप है। पूछेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? परीक्षा क्वेश्चन है, याद रखिए, 6 के स्क्वायर 36, ठीक है। थोड़ा जोर जोर से बोलिए तो याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे ना 36 गो द्वीप है। यह भारत का ना केंद्र शासित प्रदेश है। आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, हमारे देश में पहले 7 गो था, अभी 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है ना, 28 राज्य, ठीक है। तो कहता है यह भारत का ना केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ना कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप ना फैला हुआ है, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। लक्षद्वीप समूह ना द्वीपों की ना कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को ना चेटलट क्या कहते हैं? चेटलट नाम रखिए। सबसे उत्तर वाला है चेटलट, और सबसे दक्षिण की है मिनिकॉय, समझ गए। सबसे दक्षिण के है मिनिकॉय, यानी कि लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में जो द्वीप है ना उसका नाम है मिनिकॉय, और सबसे उत्तर में है चेटलट, ठीक है। याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, समझ गए। वो अंडमान निकोबार 10 डिग्री द्वारा, और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल द्वारा, याद रहेगा ना। 9 डिग्री चैनल द्वारा ना ये अलग होता है, और सारे जो द्वीप है ना, मतलब इसको 36 को द्वीप है ना उसमें से, यानी मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का ना दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? मिनिकॉय, यानी प्रथम भी कोई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कावारती लक्षद्वीप की ना राजधानी है। अंडमान निकोबार के बताए थे पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप के कावारती इसकी राजधानी है। याद रहेगा आपको, कावारती याद रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? 2-4 बार बोलिएगा, याद रहेगा। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती, जो ना कवरती द्वीप, मतलब द्वीपे के नाम है कवरती, और नाम से कावारती कहते हैं, ठीक है। माने कि जो राजधानी है वो द्वीप के नाम है कवरती द्वीप को कहते हैं कावारती, ठीक है, स्थित है। लक्षद्वीप का ना सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉड है। परीक्षा में चेन लगाइए, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉड, और दूसरा तो बता दिया है ना मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एंड्रॉड। इसको ना एड्रॉथ भी कहते हैं, इसी का नाम एड्रॉथ के भी ना एड्रॉथ भी कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटा द्वार या एलिफेंटा द्वीप मुंबई से ना ग्रेट ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। आप पूछेगा एलिफेंटा द्वार कहाँ है, तो मुंबई के नजदीक है। कहाँ है? हाँ, एलिफेंटा ना द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप। अब द्वीप किसको कहते हैं? जिसके चारों तरफ से पानी फैला रहता है। ये भी तो द्वीप है ना, जिसके चारों तरफ से पानी फैला हुआ है, ठीक है। वह भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में एक स्थल हो, उसको कहते हैं द्वीप। उसी तरह से लक्षद्वीप पढ़ा रहे हैं अभी, उस तरह से आपको अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ा है, फिर कल आपको दमन पढ़ा है, फिर द्वीप पढ़ा है। तो आपको अभी क्या कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं एलिफेंटा द्वीप के बारे में। तो पूछेगा एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, तो मुंबई से 11 किलोमीटर दूर है, ठीक है। समझ गया, नाम है एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट दिल्ली में, जानते हैं ना। गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे आपका मुंबई है ना, मुंबई जो है आपका, मुंबई जानते हैं ना, महाराष्ट्र राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी है, एनएससी या बीएससी का मुख्यालय है, समझ गए। मुंबई के बारे में बताया है ना। अब मुंबई जो है ना सॉल्ट सेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो है सॉल्ट सेट द्वीप पर है। तो पूछे आपको यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हुआ? तो सॉल्ट सेट ही हुआ, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पूरे भारत का, ठीक है। आप तो लक्षद्वीप का अलग बता दिए हैं, अंडमान का अलग बता दिया है ना, लेकिन जब पूरे भारत का पूछेगा, चाहे पूछेगा मुंबई कौन द्वीप पर स्थित है, तो सॉल्ट सेट। याद रखे, परीक्षा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। एसएससी कई बार पूछा है, समझ गए, एसएससी क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप बीएसएससी भी पूछ सकता है, ठीक है। सॉल्ट सेट द्वीप पर है, ठीक है। मुंबई कौन द्वीप पर है? समझ में आ रहा है ना। तो सॉल्ट सेट द्वीप के अपना पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई एवं थाने नगर ना इसी द्वीप पर है, यानी मुंबई एवं थाने। आपको बताया था पहला रेलगाड़ी चला था 16 अप्रैल 1853 को, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर और 400 यात्री को लेके गया था, याद है ना।
ठीक है, डलहौजिया के समय में। हाँ ठीक है, तो मुंबई एवं थाने नगर ना इसी द्वीप पर है, यानी मुंबई और थाने, एवं थाने भी जगह है उसका, छोटा शहर है, इसी सॉल्ट सेट द्वीप पर है। ठीक है, कहता अब तटीय द्वीप गंगा के ना डेल्टा प्रदेशों, भारत के ना पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर ना मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप है, अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, इसी द्वीप को ना री री इसी द्वीप को ना पीरम क्या कहते हैं, पीरम यानी खंभात की खाड़ी में। ठीक है, सब खंभात की खाड़ी में। भैसल इसको ना बैसला भी कहते हैं, ये ना काठियावाड़ा में, काठियावाड़ा जैसे कहिए गुजरात में चल जाएगा। ठीक है, काठियावाड़ा कहाँ है, गुजरात में। द्वीप बैदा, नोरा, पिरोतक, करू भार कच्छ तट पर है। खटिया बेट, अलिया बेट नर्मदा तापी के मुहाने पर है। बूचर जवाहर द्वीप पर है। करंजा उरन द्वीप पर है। और क्रॉस मुंबई के पास है, क्रॉस सांता क्रॉस है, क्रॉस। और भटकल पीजन नेतरानी द्वीप पर है, भटकल और पीजन। सेंट मेरी मंगलौर के तट के पास है। अंजी द्वीप कारवाट तट के पास है। वायपिन कोचीन के पास है। व्हीलर व्हीलर द्वीप ना इसका नाम है वर्तमान में ना एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के नजदीक में है, समझ गया। व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा के ना चांदीपुर में है व्हीलर द्वीप। ठीक है, और ये ना अब इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, परीक्षा क्वेश्चन है, एसएससी कई बार पूछ चुका है, आप लोग से भी पूछेगा। ठीक है, व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा के नजदीक है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है वर्तमान में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ये ना महानदी या ब्राह्मणी के ना मुहाने पर स्थित है। न्यूमूर एवं गंगा सागर, गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के ना कुछ प्रमुख द्वीप है। कोरी क्रीक तथा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के ना मध्य ना विवादित सर क्रीक कच्छ के रन, यानी यही पे ना कच्छ के रन है। ठीक है, ये पाकिस्तान। ठीक है, कहिया वाले सर क्रीक और कच्छ के रन, यही हुआ। कच्छ के रन में भी ना गधा पाया जाता है, देखो कच्छ के रन है। ठीक है, तो कच्छ के रन में ना जंगली गधा पाया जाता है, जंगली गधा। ठीक है, और एक गधा के ना प्रजाति था जिसको खच्चर बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है कच्छ के रन में। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में ना विवादित जगह ना कच्छ के रन है। ठीक है, दलदली इलाका है कच्छ के रन। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ना विवादित जगह है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य ना विवादित सर क्रीक, यहाँ पे ना सर क्रीक रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच रेखा सर क्रीक रेखा में, सर क्रीक रेखा रन में ना स्थित लगभग ना 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। 92 किलोमीटर लंबा है दलदली क्षेत्र। यह भारत के ना गुजरात और पाकिस्तान के ना सिंध प्रांत, यानी यहाँ पे ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत है। ठीक है, अब भारत के ना गुजरात है। ठीक है, इसी के मध्य है। सिंध प्रांत को ना अलग करता है। मुख्य विवाद ना कच्छ और सिंध में बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है तथा फिलहाल इस क्षेत्र में ना भारत का नियंत्रण है। ये जो कच्छ का रन है ना, इस पर भारत अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ठीक है, चाहे दलदली रहे चाहे फलदली रहे, भारत के है तो भारत का रहेगा। ठीक है, चाहे तू कितना माथा पीट लो, ठीक, देने वाले नहीं है, समझ गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो अरब सागर में है। आपने अरब सागर के बारे में पढ़ा, अरब सागर में लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा, और भारत के ना पश्चिमी तट पे जितने भी द्वीप है इसके बारे में जाना। पिछले वीडियो में हम पूर्वी तट के बारे में बता दिए थे, आज पश्चिमी तट के बारे में बताया है। यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। चलते चलते आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताइए। अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिए, इसके बारे में आंसर दे दीजिए। अगर नहीं इसकी जानकारी है आपको तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो है अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।